जब इलेक्शन नहीं था तब तक कोविड था, जब कोविड जब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा और जब इलेक्शन आने लगा तो कोविड का नाम निशान खत्म। प्रशासन मतलब कि अगर सही करती है तो भी उसकी क्रिटिसाइज होता है और कुछ गलत हो जाता है। हर इंसान है, हर किसी से गलती होती है। कहा जा रहा है कि अब जब बिहार में पूजा होगा तो गोली मार दिया जाएगा। तो यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी कौन होती है वो गोली चलाने वाली? हिंदू भावनाओं को दबाया जा रहा है, कोई भी सरकार हो। अगर मान लीजिए कल का विसर्जन का डेट दिए, अगर कल नहीं किए और उसके अगले दिन नेक्स्ट दिन किए तो आप गोली मार दीजिएगा। दोषी तो आप पब्लिक पुलिस दोनों को कह सकते हैं। नमस्कार, मैं अनुपमा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। अभी हम मौजूद हैं पटना के काली घाट पे। यहाँ पे कुछ लोगों से हम बात करेंगे। बीती रात जो मुंगेर में घटना हुई है माँ दुर्गा के प्रतिमा विसर्जन को लेकर पब्लिक में और पुलिस के बीच में, वहाँ पे घटना को लेकर के लोगों में बहुत ज़्यादा ही आक्रोश है। जानेंगे यहाँ पे बैठे कुछ लोगों से कि उनका क्या राय है इस बारे में, क्या कहना चाहते हैं इस घटना के ऊपर। आइए हम उनसे जुड़ते हैं। मुंगेर में जो घटना हुई माँ दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन को लेकर के पब्लिक और पुलिस के बीच में, तो आपका क्या कहना है, इसमें किसकी गलती थी, पुलिस की या पब्लिक की? देखिए, आई थिंक पब्लिक की गलती है। जब उसने डेट एक्सटेंशन का वो टाइम बढ़ा दिया था तो उस टाइम और शांतिपूर्वक उसने जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए विसर्जन करना था, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए करना था। बट एक एक्सट्रीम लेवल जो क्रॉस हुआ, उसके बाद पब्लिक ने मतलब पुलिस ने, प्रशासन ने अपना डिसीजन लिया और जो उनके उस एट द मोमेंट वो डिसीजन आई थिंक वो सही था एट दैट मोमेंट। तो पुलिस को किसने ये ऑर्डर दिया गोली चलाने का पब्लिक के ऊपर में? देखिए, आपके साथ एट द मोमेंट कोई इमरजेंसी इंसिडेंट्स होता है तो ये गवर्नमेंट और हर जगह रूल्स एंड ऑर्डर्स हैं, हर जगह कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि अपने सेल्फ प्रोटेक्शन में हर कोई अपना बचाव के लिए कुछ भी कर सकता है, सेल्फ डिफेंस में। लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन करना गवर्नमेंट का फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। और डेट ऑफ जो आपका एक टाइम बाउंड दे दिया गया विसर्जन करने के लिए, और जबकि इलेक्शन का फेज चल रहा है, तो इस समय जो पैरामिलिट्री फोर्सेस आई हुई हैं इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए, और वो रेगुलेट वहीं से हो रही है, और अपनी जो सिविल पुलिसेस हैं वो डिसीजन लेने में सो जो है काफ़ी एक्टिव नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि सारा जो है हैंड ओवर जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस को दे दिया गया है इलेक्शन के बीच। तो इस कंडीशन में कहा जा सकता है कि पुलिस को अपने विवेक से काम वहाँ लेना चाहिए था। भीड़ को तितर बितर करने का एक माध्यम ये भी होना चाहिए था कि आंसू गैस या ये भी जो है उसको छोड़ देता, जिससे भीड़ अनकंट्रोल जो था वो निकल जाता। ये पार्टिकुलर किसी गवर्नमेंट को कहना ये नहीं। सोशल मीडिया पे लोग सोशल मीडिया बहुत कुछ करती है। आप कॉन्क्रीट कंक्लूजन पर जाइए। किसी पार्टी के किसी भी चीफ मिनिस्टर या जो भी मिनिस्टर हो, आप वहाँ डायरेक्टली किसी को नहीं कर सकते हैं। सिचुएशन बेस्ड ये प्रॉब्लम है, और सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये विवेक है, ये आपकी अपनी थॉट होनी चाहिए। मुंगेर में उसके बाद ही इलेक्शन था, तो इसको कुछ लोग इलेक्शन से जोड़ करके भी देख रहे हैं इस घटना को। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इलेक्शन है और इलेक्शन से इस तरह की इश्यूज़ को नहीं कोरिलेट करना चाहिए। ये सरकम बेस्ड एक प्रॉब्लम है, और उस समय ऐसा सिचुएशन आया इलेक्शन, खासकर इलेक्शन का समय था, तो इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, तो उससे नहीं जोड़ना चाहिए इलेक्शन की। इसके इलेक्शन और मूर्ति विसर्जन का कोई कोरिलेशन नहीं है। ये सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम है, और सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम में वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ही सबसे बड़ा डिसीजन मेकर है, वही डिसाइड करता है। प्रशासन मतलब कि अगर सही करती है तो भी उसकी क्रिटिसाइज होता है और कुछ गलत हो जाता है। हर इंसान है, हर किसी से गलती होती है। हाँ, गलती हुई तो उसको नहीं हो सकता नहीं, है कि उसमें किसी का जाने ले लिया जाए। जान ले बच्चा है सब, बच्चा नहीं है उसमें, बच्चा को गोली चला देना है, बच्चा को गोली से मार दीजिएगा। कहाँ का ये न्याय है? अब किस संविधान में लिखा है कि वहाँ पे बम चला रहा था लड़का सब? ईंट पत्थर क्या है? लाठी भी विसर्जन उठा में गया, विसर्जन में जाने के बाद आप गोली चला दिए, उसमें लड़का लोग का मौत हो गया। जो ये सारी पुलिस का अपने मन से किया हुआ है, ठीक है? इसमें किसी का दोष नहीं है, पब्लिक का तो बिल्कुल दोष नहीं है, वहाँ का बच्चे का लोगों का तो कोई दोष नहीं है, पुलिस का किया धरा है।
इसमें लिपि सिंह जो एसपी है वहाँ की, वो अपने मन से हाँ चलो उठाए मार दिए, मुंह उठाए मार दिए। जब पब्लिक को ऑर्डर दिया गया था कि आपको मूर्ति विसर्जन इतने तारीख को कर देना है, फिर भी इस तरह की घटना हुई, तो इसमें पब्लिक का आपका पब्लिक को गलती है या नहीं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? संविधान कहाँ लिखा है कि अगर आप इस दिन को विसर्जन बोल दिए, अगर नहीं किए तो अगले दिन करेंगे तो गोली मार दीजिएगा? ये कहाँ लिखा है? कहीं लिखा है क्या? अगर मान लीजिए कल का विसर्जन का डेट दिए, अगर कल नहीं किए और उसके अगले दिन नेक्स्ट दिन किए तो आप गोली मार दीजिएगा? ऐसा तो कुछ रूल नहीं है। क्या है ऐसा कि आप ऑर्डर दीजिएगा कि कौन ऑर्डर मानता है? यहाँ पे पुलिस अपना ऑर्डर मानता है। ऑर्डर मानता तो उसको बात से भी बोल सकता था ना। आप वीडियो देखी होंगी, देखिएगा, उसमें घेर कर, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड में जैसे हुआ था ना नरसंहार, वैसे लाठी चार्ज कर रहा है, गोली मार रहा है। ऐसे थोड़ी चलता है। आप क्या कहेंगे इस पे? पुलिस या प्रशासन कोई भी है तो इतनी पागल नहीं कि वो बिना मतलब की गोलियां और लाठियां चार्ज करेंगे। मारा कैसे? फिर गोली चला नहीं तो एक मारा एक्सट्रीम कैसे? लेवल क्रॉस किया होगा, उसके बाद ही लाठी चार्ज और उस जो गोली चलने की मतलब कि स्टेप है वो लिया गया होगा। वो काफी एसपी हैं और डीएम है जो है, वो काफी इंटेलेक्चुअल पर्सन होते हैं। पुलिस को पहले लाठी चार्ज करनी चाहिए थी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो लाठी चार्ज हुआ है, फिर उसके बाद नहीं कंट्रोल हुआ है, तब वो गोली फायरिंग हुई है। सेल्फ डिफेंस में हुआ है, कंट्रोल के लिए मेरे हिसाब से वो बेटर था, बेटर स्टेप था। ऐसे लड़का लोग गोली चला रहा था, बच्चा लोग गोली चला रहा था, तो गोली चलता तो दोनों ओर से दोनों लोगों को लगना चाहिए। एक भी पुलिस प्रशासन को गोली नहीं लगा केवल बच्चा लोगों को, और उसमें भी 18 साल का बच्चा को लगा है गोली। एक तो बच्चा एकदम इतना बड़ा, उसको मार के। वहीं जो भैया बोले कि सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम था, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर उसको डिसाइड करेगा। यहीं उसमें किसी राज्य विशेष पार्टी का तो कोई हाथ है नहीं, यही है। दोषी आप किसको मानते, पब्लिक को या पुलिस को? देखिए, दोषी तो आप पब्लिक पुलिस दोनों को कह सकते हैं। जब लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तो या तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का चूक हो सकता है। पब्लिक कैसे मूव करेगी? एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम होगा तभी मूव करेगी। वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ का सही नहीं होगा, तभी पब्लिक अपना मूवमेंट करेगी। पूरे घटना को लेकर के, इस पूरे मुद्दे में आप किसे दोषी मानते हैं, पब्लिक को या पुलिस को? हम दोनों को दोषी मानते हैं, क्योंकि जब घटना हो रही थी उस समय एडमिनिस्ट्रेशन को चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए था। उस समय पुलिस तो कहाँ थी, और लोगों को भी समझ में होना चाहिए कि हम माता जी का विसर्जन करने जा रहे हैं तो हम झगड़ा क्यों करें। बिहार की जितनी भी जनता है, सारे लोग सरकार को दोषी मान रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? एक बात आप बताइए, जब इलेक्शन आ रहा है, सारा चीज़ खुला है, आप रैली करा रहे हैं, सब चीज़ करा रहे हैं, लेकिन दशहरा है। आप सोचिए कि जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो 9 दिन में अपना जो उनका सोर्स ऑफ इनकम है, आप उनसे छीन रहे हैं। आप रैली करा रहे हैं, भीड़ जुटा रहे हैं, हर काम कर रहे हैं पॉलिटिकली। लेकिन अगर मान लीजिए दुर्गा है, माँ दुर्गा का पर्व है, ठीक है ना, वो भारतीय सभ्यता में बहुत ही हर्षोल्लास का पर्व है ये 9 दिन। अब इस 9 दिन में अगर इकोनॉमिकली देखिए तो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, वो लाभान्वित होते हैं। आप उनसे उनका रोजगार छीन रहे हैं। सबसे बड़ा फॉल्ट राज्य सरकार का। आप उस तरह का लॉ एंड ऑर्डर लाइए, उस तरह का व्यवस्था कीजिए कि हर तरह से जैसे पंडाल बनता था वो भी बने। आप पॉलिटिकली सारा काम कर रहे हैं, पॉलिटिकली आप लोग सक्रिय हैं। कोविड कब तक था? जब इलेक्शन नहीं था तब तक कोविड था। जब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा और जब इलेक्शन आने लगा तो कोविड का नाम निशान ख़त्म। सारा चीज़ खुल गया, मार्केट खुल गया, हर चीज़ खुल गया, रैली होने लगा, आप हर जगह जाने लगे। सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नहीं। मास्क देखिए, मास्क आप मार्केट में घूम के देखिए, कितना परसेंट, 80% लोग विदाउट मास्क का घूम रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नहीं। जब इतना कुछ हो रहा है तो क्यों नहीं पंडाल क्यों नहीं बन सकता है? हमारा आस्था है, हम हिंदू हैं, हमारा आस्था है, हमारे आस्था को हमसे क्यों छीना जाएगा? आप बताइए। सरकार दोषी नहीं है, आप पॉलिटिकली एक्टिव है, पॉलिटिकली सारा काम हो सकता है, लेकिन जो हमारा आस्था है उसके साथ खिलवाड़ होगा। बिकॉज अगर कोई भी धर्म को मानने वाले इंसान है
तो उनको ये जरूर देखना चाहिए कि ये धार्मिक चीज़ें हैं। अगर आप बोल रहे हैं कि अल्पसंख्यक है, यहाँ पे अल्पसंख्यक की बात आप जब कर रहे हैं तो हिंदुत्व क्यों आप दबा रहे हैं? हिंदुत्व को नहीं दबाना चाहिए आपको। ये अगर राष्ट्र हिंदुत्व का है, मैं ये नहीं कहता कि हिंदुत्व राष्ट्र है तो हिंदू जो मन वो ही करेंगे, बट ये जरूर समझना चाहिए कि अगर ये परंपरा मतलब सदियों से चली आ रही है तो इसको ना दबाया जाए ना कुचला जाए। अगर संडे को विदाई नहीं होती है तो क्यों करें हिंदू? अगर इस मांग को आप देखा जाए तो उसमें क्या थी? आप प्रशासन के गोली चलाने की क्या जरूरत थी वहाँ पे? आप उसको और उनको गिरफ्तार कर सकते थे। गिरफ्तारी बहुत बड़ी चीज़ होती है, आप गिरफ्तार कर उनको सजा दे सकते थे। ऐसा तो नहीं है कि ये तो सीधे हिटलर वाली नीति हो गई ना, कि कोई आपकी बात ना माने सीधा जेल में ठूसो और गोली मार दो। ये नहीं चलेगी। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है भारत, लोकतंत्र की आवाज़ है ये भारत। यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा। आप यहाँ पे हिटलरबाजी नहीं कर सकते हो। लोकतंत्र का मूल ही होता है जनता की आवाज़, जनता के लिए, और जनता का ही शासन है जब। तो यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी कौन होती है वो गोली चलाने वाली? वो भी एक आम नागरिक हैं। अगर उनको बर्खास्त कर दिया तो उनको कौन पूछने वाला होगा? पद की गरिमा वो जब उनकी खराब कर रही हैं, अगर उनको बर्खास्त कर दिया जाए यहाँ पे तो उनकी क्या वैल्यू रह जाएगी? एक आम इंसान की वैल्यू रह जाएगी उनकी। तो मैंने कहा जा रहा है कि अब जब बिहार में पूजा होगा तो गोली मार दिया जाएगा, ये होगा। अब हिंदू भावनाओं को दबाया जा रहा है, कोई भी सरकार हो। हाँ, लिपि सिंह को मेरा ये है कि लिपि सिंह को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और सस्पेंड करने से नहीं होगा, उनको बर्खास्त कर दिया जाए। लिपि सिंह को ही दोषी आप क्यों मान रहे हैं? लिपि सिंह ही दोषी है, मुख्य उन्हीं के आदेश से गोली चला है। ये पूरा प्रदेश जानता है कि लिपि सिंह के आदेश से ही गोली चला है, तो मुख्य दोषी तो लिपि सिंह ही है। जब पब्लिक को ऑर्डर दिया गया था कि आप प्रतिमा विसर्जन इतने तारीख को कर दें, फिर भी जनता ने उनकी बात नहीं सुनी, पुलिस को इसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हिंदू धर्म में कुछ कार्य होते ही है मान्यताओं के हिसाब से। अब रविवार को विसर्जन होगा नहीं, अब सरकार कहे या कोई कहे, रविवार को तो आप मान लीजिए हमारी बेटी है, उनका विदाई तो रविवार को हम कर नहीं सकते हैं। हम लोग अपने आस्था के हिसाब से जीवन जीते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे आस्था को दबाया जा रहा है सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा। तो आपने देखा पटना की जनता की क्या राय है मुंगेर में हुई घटना को लेकर के। कुछ लोगों का इसमें प्रशासन की गलती नजर आई, कुछ लोगों ने इसे पुलिस के लापरवाही से जोड़कर देखा, कुछ लोगों ने इसे पब्लिक की गलती मानी। तो ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और डेमोक्रेटिक लाइव को देखना ना भूलें। नमस्कार।